मियां नवाज शरीफ साहब चौथी मरतबा प्राइम मिनिस्टर नहीं बने। उसमें बहुत से रीज़न्स हो सकते हैं, जिसमें ये भी हो सकता है कि जेल से इमरान खान ने उनका रास्ता रोक दिया, इलेक्शन में इस तरह का मैंडेट दिया, इस तरह के नंबर दिए PMLN को कि नवाज शरीफ साहब ने अपनी हद तक समझी कि इस तरह की वीक मैंडेट के ऊपर मबनी बनने वाली गवर्नमेंट जो है उसको लीड किया जाए। कल मैं देख रहा था सोशल मीडिया के ऊपर नून लीग के लोग दुखी थे। उनका कहना यह था कि आपने दिखाया नवाज शरीफ को, वोट लिया नवाज शरीफ के नाम पे और दे दिया हमें शहबाज शरीफ। और टॉप ट्रेंड था सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान को नवाज दो, जिसमें लोग रो भी रहे थे, वो दुखी भी थे, वो जज्बाती भी थे। और आई कैन फुली अंडरस्टैंड देयर सेंटीमेंट। इवन मैं नवाज शरीफ साहब के जज्बात भी समझ सकता हूँ। उनका ये मानना है और किसी हद तक सही भी है कि उन्होंने अपनी फैमिली को, अपनी मोहब्बतों को, अपनी वालदा की मोहब्बत, अपनी वाइफ की मोहब्बत को इस सियासत के नज़र कर दिया। चौथी दफ़ा उनको प्राइम मिनिस्टर बहुत से लोगों के नज़दीक बनना चाहिए था, वो नहीं बन पाए। उसके रीजंस पे आज ज़रूर बात करेंगे। पाकिस्तान की सियासत किस करवट बैठ रही है। जब मरीम नवाज साहिबा को पंजाब का CM नामजद कर दिया गया, शहबाज शरीफ जो है वो एक वीक कोalition गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर नामजद कर दिए गए, तो नवाज शरीफ क्या करेंगे, उनका फ्यूचर क्या होगा, पाकिस्तान का फ्यूचर क्या होगा, स्टेबिलिटी, इकॉनमी, सब पे बात करेंगे। लेकिन एक दफ़ा फिर नवाज शरीफ साहब की नज़र से दिखाते हैं कि वो चौथी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर तो नहीं बन सके, लेकिन 40 साल की जो तारीख साज इनिंग्स उन्होंने खेली, जिसमें वो नून लीग के दिलों पे उन्होंने राज किया लोगों पे, उसमें उन्होंने क्या क्या खोया खुद उनकी ज़बानी। इसी तरह नवाज शरीफ साहब का एक वाहिद इमरान खान तो अभी जेल में गए। नवाज शरीफ साहब ने कई जेलें भुगती हैं। नवाज शरीफ साहब की करप्शन के मामले में पनामा में बहुत ज़्यादा बात हुई, लेकिन उनके जो सबसे बड़े क्रिटिक थे पार्टी के अंदर भी और पार्टी के बाहर, चौधरी निसार साहब, मैंने उनसे इस बारे में जब एक दफ़ा पूछा तो उनकी करप्शन के हवाले से जो उन्होंने गवाही दी वो भी आपको दिखा देता हूँ। आप आज लोगों को ये तसल्ली दिला सकते हैं, मुस्लिम लीग नून के वोटरों को, नवाज शरीफ जनाब करप्ट नहीं है। मैं उनको 33 साल से जानता हूँ, वो करप्ट नहीं है। एटलीस्ट मुझे गैब का इल्म नहीं है। मैंने अपने सामने कभी मियां नवाज शरीफ को कमीशन, किकबैक्स या जिसको करप्शन हम कहते हैं उसमें इंडल्ज करते हुए नहीं देखा। और सर आपके नज़दीक ये करप्शन का जो परसेप्शन है ये गलत बन रहा है उनका, वो ऐसे नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट द परसेप्शन, वो भी गलत बन रहा है, नहीं जाती हो रही है। नहीं, ये मेरे देखे ना, मैं तो वही कुछ उसी चीज़ के बारे में कह सकता हूँ जो मैं जानता हूँ। तो गलत, और मैं आपको ये दावे से कहता हूँ जी सर, ये मैंने मीटिंग्स में कहा हुआ है। अभी पिछले साल की बात है, अभी हमारी हुकूमत थी। मैं अगर करप्शन देखता, मैं मियां नवाज शरीफ के साथ ना होता। क्या इस वीक कोalition गवर्नमेंट को अगर एक मजबूत नवाज शरीफ जिनके मुतालिक परसेप्शन नून लीग ने बनाई थी कि वो प्राइम मिनिस्टर बनने लगे, लोगों से वोट इस चक्कर में लिए, क्योंकि लोगों ने इसलिए नून लीग के लोगों ने वोट नहीं दिया कि शहबाज शरीफ ज़्यादा बनेंगे, नून लीग के लोगों ने उन्होंने इसलिए वोट दिए कि नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। क्या इस वीक कोalition गवर्नमेंट को पहले से भी ज़्यादा नवाज शरीफ जैसे लीडर की ज़रूरत नहीं थी, जो चैलेंजिंग हालात के अंदर उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई बकौल नून लीग के, बकौल नवाज शरीफ साहब की कोर टीम के? तो किस तरह इतना बड़ा यू टर्न ले लिया गया? क्यों नवाज शरीफ साहब चौथी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर नहीं बने? या फिर इमरान खान ने जेल में बैठ के इतने बुरे हालात कर दिए नून लीग के इलेक्शन के अंदर कि चौथी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बनने का ना उनके पास मैंडेट था, ना उनको इखलाकी तौर पर ऐसा लगा कि वो हाई मॉरल ग्राउंड रादर लें और वो प्राइम मिनिस्टर ना बने और हुकूमत इनको दे दें। इस वक्त जो हुकूमत बगैर नवाज शरीफ के शहबाज शरीफ लीड करेंगे, वो कितनी स्टेबिलिटी लेके आएगी जब उनके पास नवाज शरीफ का वो विजन नहीं है जो नून लीग वाले चीख के जब से नवाज शरीफ साहब आए कह रहे थे कि जी इनको पता है CPEC का, इनको पता है खारजा के मामला, इनको पता है इंडिया से ताल्लुकात कैसे ठीक करें, इनको पता है कि मिडल ईस्ट गल्फ की कंट्रीज़ के लोगों के साथ ताल्लुकात क्या, लोग इनके मुंह पर आएंगे, इनके साथ ताल्लुकात के चक्कर में पाकिस्तान ताल्लुकात अच्छे होंगे, इनकी वजह से इकॉनमी ठीक होगी। अब वो कहाँ गए? अब तो पाकिस्तान को और ज़्यादा ज़रूरत थी इस तरह के चैलेंजिंग हालात में नवाज शरीफ जैसे लीडर की। तो यहाँ से इतना बड़ा यू टर्न या विड्रॉ क्यों किया जब पाकिस्तान को चैलेंज दरपेश था? ये तमाम चीज़ें, और उसके बाद मौलाना फजल रहमान पे बात करेंगे जिन्होंने धांधली के खिलाफ तहरीक का ऐलान कर दिया है और पाकिस्तान में स्टेबल गवर्नमेंट बनने जा रही है। इन्वर्ट कॉमा में कितनी स्टेबल